हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग 21 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा जाए। आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, कौन सा है 22। पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करना है। तो सबसे पहले दिया लिखें क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। यम दिया है आपका 50 ग्राम। इस ग्राम को किलोग्राम बदलिए तो 50/1000 हो जाएगा किलोग्राम। त्वरण यम जो है आपका दिया है 1 न्यूटन। कड़ा लगाने पर त्वरण कितना होगा, ए बराबर वाट। अब रिलेशन ढूंढा जाए कि यम ए का रिलेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं चूंकि यम बराबर क्या होता है, यम ए। तो यम का मान 1, यम का मान 50/1000 ए। 50 का 50 गुना 100, ये हो जाएगा 20 का गुना कर दिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण की जो मान होगा वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। करण 9 × 10³ न्यूटन, यानी यह बराबर का दिया 9 × 10³ न्यूटन के बल से 5 डिब्बा, यानी 5 डिब्बा है। यानी डिब्बा की संख्या कितना, 5। यानी डिब्बा कितने हैं, 5। ठीक से खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, यानी एक डिब्बे का द्रव्यमान यम दिया कितना, एक डिब्बे का है 1 × 10³ किलोग्राम। तो 5 डिब्बे का कितना आ जाएगा द्रव्यमान, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 10³ किलोग्राम से खींचा जा रहा है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, यानी त्वरण ए बराबर क्या होगा। यही आपका दिया है या पूछ रहा है। तो चूंकि जानता है यम बराबर का होता है यम ए। तो यम का मान 9 × 10³ इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10³ ए। भाग दे दीजिए, ए बराबर 9 × 10³ और बाई 5 × 10³ ये आपका कर जाएगा। ए बराबर कितना आएगा, 5 का 5 4, 5 × 40, यानी ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यही उस डिब्बे को खींचा जाएगा कितने बल से, 5 डिब्बे को। तो उसमें जो घर्षण को नगण्य मान लिया जाए तो उस समय त्वरण जो होगा यही होगा 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड। देखिएगा 24वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्या दिया, 2 किलोग्राम का एक पिंड, यानी यम बराबर आपका दिया 2 किलोग्राम। एक पिंड स्थिर अवस्था, यानी यू बराबर 0 हो जाएगा। स्थिर अवस्था में है, यानी यह स्थिर अवस्था में रखा गया है। उस पर कितना बल लगाया जाए, यम बराबर वाट। कितना बल लगाया जाए, किसमें 4 सेकंड में, टी बराबर 4 सेकंड में। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी वी बराबर कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जानते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी का मान 4 बराबर यू का मान 0 धन ए मालूम नहीं है गुणे टी कितना है 4 सेकंड। तो यानी 4 ए बराबर हो जाएगा 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जो आपका पिंड है उसका उस पर जो त्वरण होगा कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि बल यम बराबर का आ जाएगा यम ए। यम बराबर यम का मान 2 और ए का मान 1। तो यम बराबर का आ जाएगा 2 न्यूटन। यानी इस पिंड पर 2 न्यूटन का बल लगाएंगे। तो बल लगाने के पश्चात उस पिंड में 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
पढ़ रहा हूँ। 25 आपका है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल लगा रहा है, यानी यम बराबर दिया 25, यम बराबर दिया आपका 5 किलोग्राम, और उसके बाद स्थिर पिंड पर यू बराबर दिया 0, यम बराबर कितना है 1.5 न्यूटन का बल लगाने से 2 सेकंड में, यानी टी बराबर दिया है 2 सेकंड में, मैं 2 सेकंड तक लगाया था। इस समय पिंड द्वारा चली गई दूरी यस बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यस बराबर जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए नहीं है इसमें, ए निकालेंगे क्योंकि जानते हैं यम बराबर यम ए, इस सूत्र से निकाला जाए। यम का मान कितना है 1.5, यम का मान 5 अगले ए, यानी ए बराबर हो जाएगा 1.5 भागा कितना 5, यानी 0.3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका त्वरण जो होगा आपका कितना होगा 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब निकालेंगे यस बराबर, दूरी पूछ रहा है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू का मान 0 हो जाएगा, अब गुणा करने पर 0 होगा हाफ, ए का मान 0.3 और टी का मान 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यस बराबर 0.6 मीटर हो जाएगा। तो पिंड जो है जो 5 किलोग्राम का है उस पर 1.5 मीटर का बल लगा रहा है, 2 सेकंड में कितना दूरी जाएगी 0.6 मीटर दूरी तय करेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका 25 है, ये 25 यानी पी एम बराबर 5 के लिए है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। 26 है, पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर, यानी यम बराबर 26, यम बराबर कितना दिया 2 किलोग्राम के स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल, यम बराबर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, टी बराबर 3 सेकंड तक लगाया जाता है। गणना कीजिए पहला, पिंड द्वारा प्राप्त वेग v बराबर वाट, ठीक है, और स्थिर है तो u का मान 0 हो जाएगा, u का मान 0 देखिएगा। पिंड द्वारा प्राप्त वेग दूसरा पूछ रहा है, पिंड का संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी बराबर वाट, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी का मतलब क्या P1 माइनस P2 निकालेंगे, वही संवेग परिवर्तन हो जाएगा। अब चलिए इसका निकाला जाए। पहला निकाला, चूंकि पहला का करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान निकालना ही है, u का मान 0 रहना, ए टी ए का मान नहीं दिया है, चलिए इसको छोड़िए, अब ये निकालें। पहले जानते हैं यम बराबर क्या होता है यम ए बराबर क्या हो जाएगा एफ वाई यम, ए बराबर एफ का मान 10 बटे एम का मान 2, ए बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पहला निकाला, v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी, तो v बराबर u का मान 0, ए का मान यहाँ पर निकला 5 गुणे टी का मान 3 सेकंड, तो v बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करें, दूसरा कह संवेग परिवर्तन, चूंकि जानते हैं p बराबर होता है यम v, इसलिए p1 निकाला तो p1 बराबर यम u1 हो जाएगा, तो यम का मान 2 गुणे u1 का मान 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, और p2 बराबर क्या हो जाएगा यम v, तो यम का मान 2 और v का मान 15 बराबर 0, 15 गुना 30। अब संवेग परिवर्तन डेल्टा p बराबर क्या होगा p2 माइनस p1, तो डेल्टा p बराबर p2 में p1 घटा दिए 30 माइनस 0, तो डेल्टा p बराबर 30 हो जाएगा। ये क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा एक, यह संवेग में जो परिवर्तन होगा यह हो जाएगा। अब आइए 27, ठीक है 27 है,
25 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। 23 को देखा जाए 27 तो 25 किलोग्राम, यम बराबर कितना हो गया? 25 किलोग्राम के पिंड पर 200 न्यूटन, तो यम बराबर कितना है? 200 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, यानी टी बराबर कितना है? 3 सेकंड तक लगाया जाता है। विरामावस्था में आने पर यू बराबर 0 आने पर 64 मीटर चलती है, यानी एस बराबर कितना है? 64 किलोमीटर चलती है। चलने में पिंड को कितना समय लगेगा? 3 सेकंड तक रहा, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना, पिंड को देखिए, पिंड को कितना समय लगेगा। पुनः यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ा देखिएगा, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा, 3 सेकंड नहीं है, बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। और आप विरामावस्था से नहीं दिया, विरामावस्था से आपका यू बराबर 0, यस 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा, यानी टी बराबर यहाँ पूछ रहा है 8। तो हम क्या करें, यह फॉर्म दिया तो ये निकालना, न्यूटन के सेकंड लॉ से यफ बराबर यम ए, यफ का मान 200, यम का मान 25 अगले ए बराबर कितना जाएगा? 200/25, ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होगा, ये हमको निकालना नहीं है, निकालना समय तो जानते हैं v स्क्वायर बराबर का यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस बराबर u का मान 0, हाफ ए का मान अभी निकाला है 8 अगले टी निकालना ही है, यस बराबर आपका दिया 64 इंटू टी स्क्वायर, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो ये 64 बराबर हो जाएगा 4t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 4 का भाग दे देंगे तो 16 हो जाएगा, तो टी बराबर का हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यानी 4 सेकंड में, तो जो समय लगेगा 4 सेकंड होगा। अब एक क्वेश्चन सेम है आपका, देखिए यम दिया, यू दिया, और आपका ब्रेक लगाने से कितना मीटर जा रहा, कितना समय लगा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक बार और जो है न्यूमेरिकल को किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।